चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी दिखाई। आई एम टेलिंग यू दैट वी वॉन द इलेक्शन। बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़े पड़ा। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है, लेकिन अब टीएमसी हार मानने को तैयार नहीं है। आपने जिस तरह से वीडियो देखा, सबसे पहले अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं चैलेंज करता हूं चुनाव आयोग 12 बजे के दिन से लेकर के 6 बजे शाम तक काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज रिलीज करे, उसके बाद मैं हार मानूंगा, मैं चैलेंज करता हूं। और लगातार टीएमसी का यह आरोप है कि 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव आयोग जानबूझ करके टीएमसी को हराया है, काउंटिंग स्लो की गई है। लगातार बंगाल की सियासत को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, मगर ममता बनर्जी अब इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी साफ कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, और इस हराने में चुनाव आयोग पूरी तरीके से शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा था चुनाव आयोग और मिल करके मुझे हराया गया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग को चैलेंज करता हूं कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज रिलीज करे। अगर वो रिलीज करता है तभी मैं उसको देखूंगा, और देखूंगा किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फिर मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे मुझे जितनी भी सीट मिले, चाहे टीएमसी को 2 सीट मिले, 5 सीट मिले, 80 सीट मिले, जितनी भी सीट मिले, मैं पहले उसको चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा। इसलिए सीसीटीवी फुटेज रिलीज करे चुनाव आयोग। जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश। और जनादेश चाहे तो लोगों को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से इनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं आ पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी दिखाई, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांगूंगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे काउंटिंग सेंटर पे, वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज किए जाएंगे, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टीएमसी ने एक बड़ा चैलेंज कर दिया है चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज रिलीज करे, और वहीं ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, लेकिन टीएमसी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लगातार ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम हारे नहीं हैं, और तमाम विपक्ष के नेता को एकजुट करेंगे। अखिलेश यादव आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, सब एक मंच पर आकर के इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे, आप हमको बताइए जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। अभिषेक बनर्जी की अब ये वीडियो वायरल है। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड को चुनाव आयोग पूरा करेगा या नहीं करेगा, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अगर यहां पर यह बात सोचनी होगी कि अगर चुनाव आयोग अपनी जगह पे सही है, अगर चुनाव आयोग ये मानता है कि किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है, अगर चुनाव आयोग मानता है कि निष्पक्षता के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव कराए गए हैं, तो चुनाव आयोग को भी सीसीटीवी फुटेज जारी कर देना चाहिए। अगर सीसीटीवी फुटेज की डिमांड विपक्ष कर रहा है तो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज यानी सीसीटीवी लगाए इसलिए जाते हैं ताकि आइंदा किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगे तो उससे सत्यापित किया जा सके। बहरहाल चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज जारी करेगा या नहीं करेगा, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी की डिमांड है कि 12 बजे दिन से लेकर के शाम के 6 बजे तक सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।